हेलो स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा के विज्ञान अध्याय 1 खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन भाग 5 में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं अनाज का भंडारण। अनाज को सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता है और इसका भंडारण नमी से दूर किया जाता है। आजकल अनाज को तौलकर बोरियों में भरकर गोदामों में ले जाया जाता है। अनाज को कीटों, चूहों तथा नमी से बचाने के लिए भंडारण किया जाता है। अर्थात अनाज के भंडारण से अनाज सुरक्षित रहता है और इसका प्रयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। अब देखते हैं फसल विकास। 1951 ईस्वी में भारत का कृषि उत्पादन 4.5 करोड़ टन था, जबकि 2018 ईस्वी में कृषि उत्पादन बढ़कर 277.49 करोड़ टन हो गया। फसल में इस वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 संकरण, नंबर 2 मृदा उन्नति, नंबर 3 पीड़क जीवों तथा खरपतवारों से सुरक्षा, नंबर 4 पादप रोगों पर नियंत्रण, नंबर 5 बेहतर भंडारण। चलिए देखते हैं संकरण क्या होता है। किसी पादप जाति की अनेक किस्में होती है। किसी एक किस्म में ही सभी वांछित गुण नहीं होते। कोई किस्म रोगों से लड़ने वाली होती है तो कोई ज़्यादा उपज देने वाली होती है। दोनों किस्मों के संकरण से ऐसी किस्म बनती है जिसमें दोनों के गुण होते हैं। अर्थात दो ऐसी भिन्न प्रजातियों का प्रजनन जिसमें से प्रत्येक में कुछ वांछित गुण होते हैं संकरण कहलाता है। संकरण से उत्पन्न होने वाली किस्म को संकर कहते हैं, जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। अर्थात संकर किस्में रोगों से लड़ने और अधिक उपज देने में सक्षम होती है। चलिए देखते हैं कुछ उपज देने वाली किस्में जो निम्न हैं। जैसे में गेहूं की कुछ किस्में हैं: सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती सनोरा, हीरा, मोती। चावल की कुछ किस्में हैं: जया, पद्मा, IR8। बैगन की कुछ किस्में हैं: पूसा क्रांति, पूसा पर्पल आदि। चलिए देखते हैं मृदा उन्नति। लगातार एक ही फसल बोने से मृदा में कुछ विशेष पोषक तत्वों की बहुत कमी हो जाती है, अतः उपज कम हो जाती है। मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति करने के लिए खास तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम युक्त खादों तथा उर्वरकों को उसमें मिलाया जाता है। इन तत्वों से युक्त उर्वरक NPK कहलाते हैं। NPK का अर्थ है N यानी नाइट्रोजन, P यानी फास्फोरस, K यानी पोटेशियम। अब देखते हैं पीड़क जीवों तथा खरपतवारों से सुरक्षा। मैलाथियन, डाइसिस्टोन तथा BHC जैसे पीड़कनाशियों का छिड़काव उन कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जो फसलों को क्षति पहुंचाते हैं अथवा उन्हें खा जाते हैं। खरपतवार पोषक तत्वों के लिए फसलों के साथ स्पर्धा करते हैं। उनकी वृद्धि को रोकने के लिए विशेष रसायनों का उपयोग किया जाता है जो खरपतवारनाशी कहलाते हैं। जैसे में 2,4-D तथा मेटाक्लोर दो मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली खरपतवारनाशी है। पादप रोगों पर नियंत्रण। कवक, जीवाणु तथा विषाणु फसल के पौधे में रोग पैदा करते हैं। कीट उनके वाहक का कार्य करते हैं, जैसे गेहूं का कीट और कंड तथा आलू का शीर्णता रोग कवकीय रोग है। चावल का पर्ण शीर्णता जीवाणु से होने वाला रोग है। आलू का मोजैक विषाणु जनित रोग है। कुछ मुख्य कवकनाशी जैसे एग्रोसान, बोर्डो मिश्रण, डाइथेन, M45, डाइथेन 79 आदि। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग जीवाणु जनित रोगों के लिए किया जाता है। अब देखते हैं बेहतर भंडारण।
भंडार में रखे अनाज को नमी से बचाने के लिए गोदाम सीमेंट तथा जस्तेदार लोहे की चादरों वाली छत के बनाए जाते हैं। घरों में अच्छी तरह सूखे हुए अनाज को एल्युमिनियम अथवा जस्तेदार लोहे की चादरों से बने वायुरोधी ड्रमों में कीट प्रतिकर्षियों के साथ रखा जाता है। कीट प्रतिकर्षी का अर्थ होता है कीटों को नष्ट करने की दवा।